बड़ा है। क्या है रास्ता? मन की अभिलाषा, मुझे गाड़ी हो जाना चाहिए, मुझे बंगला हो जाना चाहिए, मुझे घर होना चाहिए, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हम बोलेंगे आइए आपको जो है कि 5 गो गाड़ी हो जाएगा, आपका बंगला हो जाएगा। यहाँ प्रभु किस लिए आया था? यहाँ पे क्या है प्रभु का मकसद? पैसा देने के लिए बुलाया है? गाड़ी देने के लिए बुलाया है? मरने के बाद जो आप नरक में जाने वाले हैं ना, उससे बचाने के लिए प्रभु आया। गाड़ी देने नहीं आया। हाथ पैर दिया ना, कमा के कर लीजिए। क्यों दिया हाथ पैर? विकलांग बना देता आपको। समझ रहे हैं? विकलांग को ना कुछ दिया जाता है, हाथ पर क्यों दिया? काम कीजिए। दिमाग क्यों दिया? इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। भिखारी को देखते हैं, भिखारी एक जगह बैठा रहता है, सब लोग क्या करते हैं? वहाँ पे सब लोग देते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। उससे भी जो बदतर होता है उसको कोई खिला नहीं सकता। उसको देखते हैं अनाथ आश्रम में जाइए, कोई व्यक्ति खा नहीं सकता, चल नहीं सकता। उसके लिए क्या होता है? एक व्यक्ति रहता है खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हालेलुया। हम लोग को तो अच्छा हाथ पैर दिया है, दिया कि नहीं दिया? तो हम लोग काम करना है ना। गाड़ी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, घर खरीदना है, काम कीजिए। प्रभु आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम लोग अनंत जीवन पाएं। धन संपत्ति के लिए नहीं भेजा आपको। अनंत जीवन देगा। और उतना ही नहीं, अगर हम अपने काम पूरे ईमानदारी से करेंगे तो जो घर खरीदने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें आपको आशीष देगा, उसमें आपको मदद करेगा, और वो काम क्या हो जाएगा? आपको सफल हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, जो कुछ तुमको चाहिए सब कुछ क्या करेगा? दे देगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि हाँ प्रार्थना करवा ले, हाँ गाड़ी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। आपको वचन पे चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वचन पे चलना पड़ेगा, तभी आपका जीवन बदलेगा। आप नशा से आज़ाद होंगे, बुराई से आज़ाद होंगे, आपके सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए न करो। हाँ 17 पढ़िए, 17 पढ़िए एक बार। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हाँ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्यों भेजा गया? दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा है। समझ रहे हैं? दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा। क्यों भेजा? आगे पढ़िए। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, यहाँ पे लिखा है परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। क्यों आया था प्रभु? उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जब आज आप लाजर की कहानी पढ़िएगा, एक लाजर भिखारी था, समझ रहे हैं ना? उस जब कहानी को पढ़िएगा तो उसके बाद से आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो प्रभु के दास हैं या आप प्रभु के बारे में बता रहे हैं, तो आप भी क्या एक परमेश्वर के पुत्र हैं, और आप इसलिए चुने गए हैं कि आप लोगों को क्या करें? पापों से उद्धार दे सके, ना कि आप दंड के कारण बन जाए। आप उसके जीवन में सुसमाचार सुनाए और वो भी नरक में चल जाए और आप भी नरक में चले जाए। क्यों आपको चुना है? हमको क्यों चुना है? कि आपको भी पाप में लेकर चले जाए। ध्यान सुनिएगा, यहाँ आप क्या लिखा? क्यों चुना है? पढ़िए फिर। परंतु पढ़िए। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज सुभाष भाई को वचन हम लोग सुनाए, इनके लिए प्रार्थना किए कि नहीं किए? आज जो है कि पापों से उद्धार पाए कि नहीं पाए?
पाए कि नहीं पाए? आज आप लोग जितने भी लोग नशा से, अलग अलग बीमारियां से छुटकारा पाए हैं, तो कौन आके आपको सुनाया प्रभु का वचन? यीशु मसीह। हाँ, कि कोई ना कोई प्रभु के दास से आए ना, जो प्रभु यीशु मसीह के संदेश को आपको सुनाया, तभी तो आप उद्धार पाए हैं, तभी तो छुटकारा पाए हैं। तो क्यों पास्टर को, चाहे क्यों विश्वासी को चुना है प्रभु? ताकि हम लोग दूसरे को क्या करें? पापों से उद्धार दिला सके, ना कि उसको बुराई में और ढा देना। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता हाँ, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा हाँ, उसकी दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाता है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के हाँ इकलौते पुत्र के नाम हाँ पर विश्वास नहीं किया। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता, जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस परमेश्वर विश्वास नहीं करता, जो लोग उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो दोषी ठहरा चुका है। दोषी, ध्यान सुनिए, दोषी ठहरा चुका है, होगा नहीं है। मतलब आप अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आके भी, तो क्या है? आप एक दोषी है और दोषी ठहरा चुके हैं। समझ रहे ना? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, वचन को पढ़ के, आराधना प्रार्थना करने के बाद भी क्या कर रहे हैं हम लोग? उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? हम लोग दोषी ठहरा चुके गए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बता रहा है। हालेलुया। आगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्या करना है? किसके ऊपर विश्वास नहीं किया? परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पे विश्वास नहीं किया, और दंड की आज्ञा, हाँ, दंड की आज्ञा का कारण है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, फिर बढ़िएगा। हालेलुया। विश्वास क्या किया? नहीं किया। किसके ऊपर? परमेश्वर के इकलौते पुत्र पे। प्रभु के दास आते हैं तो क्या सुनाते हैं? अपनी कहानी, अपनी घर की कहानी। क्या सुनाते हैं? परमेश्वर का वचन। और अगर हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनकर उस पे विश्वास नहीं करते हैं, अपना ईमान नहीं लाते हैं, तो हम क्या हैं? एक दोषी हैं। हालेलुया। हाँ, आगे अब पढ़िए 19। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है, कि ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार जो ज्योतियों से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। इस दुनिया में ज्योति आई, यानी परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनका वचन आया, लेकिन लोग क्या किया? उनको स्वीकार नहीं किया, उनसे प्रेम नहीं किया, उनसे प्रीति नहीं किया। उससे ज़्यादा उस अंधकार से किया, जिस अंधकार को हम लोग दुष्ट आत्मा के नाम से जानते हैं, बेविचार के नाम से जानते हैं, चोरी के नाम से जानते हैं, लालच के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे बीमारी के नाम से जानते हैं। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? उससे प्रेम कर रहे हैं। हमारे बीच में एक बहन थी, उसको हम कितने बार बोल रहे थे कि तुम क्या करो, अपने घर पे प्रार्थना करो, प्रार्थना रखवाओ। वो क्या बोल रही थी कि नहीं, अरे हमारे पति नहीं मानेंगे, ठीक ना। हम बोलो कोई बात नहीं, ऐसा करो, एक बार तुम रख दो, हम लोग आएंगे,
उसके बाद जो भी बातचीत करना हम करेंगे। बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे एक बहन के घर पे गई थी, वहाँ पे आई थी, और जब सीधा उनके पति से बात किए कि क्या भाई साहब आप नहीं चाहते कि हम आपके घर पे आके हम लोग दुआ प्रार्थना करें और जो है कि चाय बिस्किट खाएं? तो बोले नहीं, हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं। पत्नी जो बोली वो हम करने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? वो तुरंत बोले नहीं, आइए आपका स्वागत है। आप अपना आशीष स्वयं रोक रहे हैं। आप उस ज्योति से प्रेम नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर इस दुनिया में भेजा। समझ रहे हैं ना। पहले अलाउंस हम कर दिए थे कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम आपके ऊपर बोझ बनने नहीं आए हैं। हम आपके जीवन में जो पाप के बोझ आपके जीवन में ना, उससे उधार देने के लिए प्रभु मुझे नियुक्त किया है। समझ रहे हैं? एक गिलास पानी है ना, वही दे दीजिए। नहीं है कोई बात नहीं, जय मसीह बोल दीजिए, उतना ही बहुत है। लेकिन वचन आप सुनिए, क्योंकि जब तक आप उस वचन को नहीं सुनेंगे आपके जीवन में उद्धार नहीं मिलेगा, आपका काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट और ज्योति के निकट नहीं आता। हालेलुया। बस बस रुक जाए। यहाँ आप क्या लिखा है? जो कोई बुराई करता है। फिर पढ़िए इसको। क्योंकि जो कोई बुराई क्योंकि करता जो कोई बुराई करता है है, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। और वो ज्योति के निकट नहीं आता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से दूर भागता है, समझ रहे हैं? जो दूर भागता है, ये बाइबल उसके लिए बता रही। बेशक कुछ लोगों को दुख लगे, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम आज आपको बताएंगे। प्रभु का वचन कर रहा है कि जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं वो क्या करेंगे? परमेश्वर के पास आएंगे। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखेंगे उनके वचन से बार बार भागेंगे, बार बार भागेंगे। वो किससे प्रेम करते हैं? दुनिया के संसार से, दुनिया के जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही उससे प्रेम कर रहे, परमेश्वर के वचन से नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ही आपको उद्धार देगा, और कोई नहीं दे सकता है। नहीं हम देंगे और नहीं इस दुनिया में कोई दे सकता है। दे सकता है तो प्रभु यीशु मसीह और उनके वचन। हालेलुया। आगे। ऐसा ना हो कि हाँ, ऐसा ना हो कि उसने अपने कामों पर दोष लगाया जाए। हाँ, अपने कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, वह जो ज्योति का निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। यहाँ पे कितना सुंदर बात लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है परंतु जो सत्य पर चलता है, चाहे आप हो या हम हो, चाहे जो भी हो, जो लोग सत्य पे चलता है यानी सच्चाई पे चलता है, समझ रहे हैं ना, उसके जीवन में कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में वचन बता रहा है। यहाँ पे लिखा है 21 में जब पढ़ेंगे, इसमें लिखा है परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। क्या करता है? ज्योति के निकट आता है, यानी जहाँ पे भी सही काम होना होता है वहाँ करेगा। क्या करेगा? वो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ क्या करेगा? खड़ा रहेगा। उसके पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं, खड़ा रहेगा। हाँ भाई यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि वो सच्चाई पे चल रहा है। बात समझ रहे हैं? आपके पास क्या है क्या नहीं वो मायने नहीं रखता। हम आपको बताया ना, सच्चाई किसके घर पैदा हुआ? बिल्डिंग में? कहाँ पैदा हुआ? चरनी में, जहाँ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। अब ये मत सोचिए मेरे घर में बैठने का जगह नहीं है। हम आपको बताएं, एक पास्टर जी, हम किसी पास्टर को बुलाते नहीं थे अपने घर पे, मालूम क्यों? और वहाँ पे हम बार बार जाना चाहते थे। हम भी जो है कि जहाँ नहीं रहे कोई जाना बुलाना चाहता है वहाँ पर हम जाने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे गए तो मालूम क्या हुआ?
उनके घर पे एक गांव पे बोलते हैं पीढ़ा, वो भी नहीं था। बोरा पर बिछा के वहीं पर हम सोए। मालूम है उनको क्या बोले कि आप इस बात से कभी भी मत रोकिएगा। मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु इतना आपके पास नहीं रहने के बाद भी जो है कि आपका दिल जो है परमेश्वर के लिए जो है कि इतना एक्टिव है, इतना जो है कि आप आगे रहते हैं। और वो व्यक्ति के घर पे कल भी नहीं था कि अपने घर के लोग, उसके लड़की, उसकी पत्नी जो है कि नहाए। दूसरे के घर से पानी लेकर आना डेली सुबह शाम को, अपने घर के सामने जो है कि कुछ गेड़ के वहीं पे नहाना धोना, बर्तन धोना, सब कुछ काम करना। 4-5 बच्चे को जो है कि इतना पैसा भी नहीं था उनके पास कि मुझे कल भी हिला सके। सारे लोग जो है कि घर में मिट्टी का घर था, वो भी अच्छे नहीं था घर, करकट डाले थे, और जो कि मतलब मुश्किल से इतना हाइट था, उसमें हम लोग सोए। रात भर जो बहुत आनंद से हम लोग प्रार्थना किए, दुआ किए, रात भर वहाँ फिल्म चलाए। और मालूम है जब हम आने लगे तो क्या बोले, पास्टर जी आपके जैसे हम आज तक कभी नहीं देखे। हम बोले आप जो खा रहे हैं आप वही खिलाइए, जहाँ रह रहे हैं वहीं हम रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के काम नहीं रुकना चाहिए। वहाँ पे गए तो मालूम है कम से कम 250 लोग जो है प्रभु की फिल्म देखे। गांव घूम के हम क्या करते थे, फिल्म चलाते थे। उस समय 10-10 दिन 15-15 दिन हम क्या करते थे, निकल जाते थे घर से और हम आते थे फिल्म चला के। अब प्रभु सब कुछ संभालता था। यहाँ पे वचन क्या बता रहा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन। जब आप सच्चाई के साथ रहेंगे ना, आपके काम क्या होंगे, प्रकट होंगे। समझ रहे ना, वो परमेश्वर के काम आपके जीवन के द्वारा प्रकट होंगे और आप पहचाने जाएंगे ऐसे कि क्या है, परमेश्वर के एक दास है। समझ रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हम पास्टर हैं, बात समझ रहे हैं। हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसा ही जान जाएगा। बेगूसराय में गए थे हम, वहाँ पे जिसके घर प्रार्थना करने गए थे, मुझे मालूम नहीं था, वहाँ पे कभी गई नहीं। वहाँ जाने से पहले वो लोग हमको जानता। और जो व्यक्ति कभी अपनी गवाही उस गांव में दिया नहीं, वो लड़का जो है कि करीब 25 से 26 साल का लड़का, वो जो कि नशा करता था और इतना ज़्यादा नशा करता था उस गांव के, उसके घर के लोग परेशान हो गया था। वो गवाही दिया, बोला पास्टर जी हम लोग सभी लोग आपका गवाही देखते रहते हैं और आपकी वीडियो देखते रहते हैं, और हम लोग विश्वास नहीं करते कि हम लोग को मुलाकात होगा। और वो जो है कि लड़का गवाही दिया। आपके काम जो है कि खुद प्रकट हो जाएंगे। आपको ऐसा बनना है। कब बनेंगे, जब आप सच्चाई को फॉलो करेंगे, सच्चाई के साथ अपन जीवन बिताएंगे। ये बहन क्यों रहे उतना लोग को बुलाई, क्या जरूरत था इनको बुलाने का, इतना खर्च क्यों करने, क्या करने का जरूरत था। लेकिन इनका अंदर क्या है, वो प्रेम है, वो सच्चाई है, वो ज्योति है जिसके द्वारा लोग का उद्धार होना है। आप 24 घंटा काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के उस दर्शन के लिए, प्रभु के उस विजन के लिए आप क्या कर रहे हैं। प्रभु क्या चाहता है कि लोग उस पापों से उद्धार पाएं, वो अनंत जीवन पाएं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। और आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहा के जो कि आपको चुना, ताकि आप भी क्या करें, दूसरे को भी बचा सके। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज भी हम देखते हैं कि 5 साल से जो है कि सिर्फ सुन रहे हैं, 10 साल से सुन रहे हैं। कितना दिन तक सुनेंगे, हम भी पूछ रहे हैं, कितना दिन तक सुनेंगे आप। बाइबल बताती है कि समय के हिसाब से क्या होना चाहिए, तुझे गुरु हो जाना चाहिए था। 10 साल पहले भी आके दूध पी रहा था, आज भी दूध ही पी रहा। समझ रहे हैं, पहले भी 10 साल पहले भी आया था प्रभु में, सिर्फ सुन रहा था, बैठ के सुन रहा था। आज भी सुन ही रहा, विकास कहाँ हो रहा, कब होगा। जो हम सच्चाई को जानेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चाहते ही नहीं ना। हम आपको बता दें, हम गाड़ी चलाते थे,
हम बहाना नहीं चाहते। प्रभु बोलता है कि हाँ, क्या करना है, 3 लोगों को सुनाना है। क्या करना है? 3 लोगों को प्रभु के बारे में सुनाना। वो माने या ना माने, कहाँ गए कहाँ नहीं है, कौन सा चर्च में जाएगा, किस पास्टर के पास जाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या करना है? 3 लोगों को सुनाना है। क्यों सुनाना है? कि अगर जब तक सुनाएंगे नहीं, वो अपने बीमारी से, अपने मुश्किल से कैसे आज़ाद होगा भाई। ये बहन बोल रही थी, जितने लोग आए थे सुना, बहुत अच्छा लगा उन लोग को। क्या अपनी बात बता रहे थे? नहीं, परमेश्वर की बात। वहाँ पे ये भी बताया कि देखो, ये आज यहाँ पे बहुत सारे धर्म बने हैं ना, ये सारे जितने भी धर्म के लोग हैं ना, सभी एक ही माई बाप के बाल बच्चा है, सभी बेटा बेटी। बात समझ रहे ना? एक ही माँ बाप का है ये। आज हम लोग क्या क्या भटक गए हैं, भटक गए हैं, अपना धर्म अपना जात जो है कि बना लिए हैं। लेकिन जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि सारे जितने हैं ना, हमारे कौन है? अपने, हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे माता है, हमारी चाची है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह शुभ समाचार सुना रहे थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का इस संसारिक माता जो है, उनकी माता नहीं बोलेंगे, संसारिक जो माता थी और उनके भाई थे, आए थे मिलने के लिए। चेला बोला कि हे प्रभु, हे गुरु, आपके माता और आपके भाई आए हैं, ऐसा कीजिए, थोड़ा आके मिल लीजिए। मालूम क्या बोले वहाँ पे? कि हमारा माता और भाई वही है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यही बात हम अपने मम्मी पापा को भी बोलते हैं। हमारा प्रथम स्थान क्या है? प्रभु का वचन। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे माता पिता मुझे जन्म दिए, इतना बड़ा किए, और उनके द्वारा हम प्रभु को जाने। लेकिन पहला प्रथम स्थान उस खुदा को देना है जो हमको भी बनाया और हमारे माता पिता को भी बनाया। हालेलुया। कब आप उद्धार पाएंगे? जब प्रभु के वचन को सुनेंगे, उनके ऊपर चलेंगे। अगर प्रभु आपको चुन लेता है, आपके जीवन के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये लाइट जल रहा है तो क्या हो रहा है? उजाला है ना, यहाँ पे अंधेरा है। अरे प्रभु आपके अंदर में आएगा तो क्या होगा? अंधेरा खत्म हो जाएगा। बाइबल बता रही, जब वो सर्वश्रेष्ठ आएगा तो क्या होगा? आपके जीवन में जो भी अधूरापन है ना, सब खत्म हो जाएगा। क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा। पहले आप अपने आप को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग के बीच में प्रभु मुझे 2 साल से ऊपर आप लोग के सेवा करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा, और हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने जो है कि अपना कीमती समय इतना दिन से जो है कि निकाल कर प्रभु के वचन को सुना। और हम यही चाहेंगे कि आप जो कुछ भी वचन को सुनते हैं उसके ऊपर चलिए। सिर्फ सुनकर और इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे तो जो है कि आपका जीवन में कभी उद्धार नहीं मिलेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 हफ्ता और हम आपके बीच में रहेंगे। 1 हफ्ता और आपके बीच में रहेंगे, और कभी भी यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होगा तो पास्टर जी बुलाएंगे तभी हम आएंगे, नहीं तो इसके बाद से फिर मुलाकात आप लोगों से नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हम आप लोगों से पहले बताए कि प्रभु क्या किया, अलग अलग सेवा प्रभु दिया है, और उस काम को क्या करना है? करना है। हालेलुया। तो जितना दिन मुझे समय मिला, प्रभु दिया आप लोग के बीच में सेवा करने का, हम उस सेवा को जैसे प्रभु अगुवाई किया हम आप लोग के बीच में किए। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग के बीच में प्रभु मुझे खड़ा किया, और बहुत सारे लोगों के बीच में प्रभु खड़ा करता है। और हमारा यही इच्छा रहता है कि जो परमेश्वर दर्शन मुझे दिया, उस दर्शन के क्या करना है? अधीन रहना है, उस दर्शन को पूरा करना है। तो हमारे बाल बच्चे के लिए, हमारे लिए क्या करना है? प्रार्थना करते रहना है। बहुत सारे जो है कि ऑनलाइन भी हमारा जो है कि प्रार्थना कंटिन्यू चलेगा। हो सकता है प्रत्येक दिन हमारे, अगर आप लोग चैनल से जुड़े होंगे तो हम आपको अपडेट देंगे। आप लोग चैनल को द्वारा हमारा बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे प्रार्थना देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु जिस काम के लिए मुझे चुना हुआ है वो काम को पूरा करना है। इसलिए बिहार से यहाँ पे मुझे भेजा।
लेकिन इसके अलावा भी जो है कि प्रभु जो सेवा दिया उस काम को जो है क्या करना है, पूरा करना है, ताकि उसके द्वारा और भी लाखों आत्माएं बचाए जाए। हालेलुया। तो एक हफ्ता अभी हम लोग प्रार्थना में शामिल रहेंगे और एक हफ्ता के बाद जो है कि पास्टर जी बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हालेलुया। तो मेरे पास जो है कि कुछ लोग का लिस्ट है, हम आपको बता देना चाहते हैं।